गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम लोग वापस अपना जो टॉपिक चल रहा था डिटरमिनेंट, उसी को आगे कंटिन्यूस कर रहे हैं बेटा। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना, तभी आगे एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट यानी सारणिकों के गुणधर्म। यानी क्या हो गया? सारणिकों के गुणधर्म। यानी डिटरमिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या गुणधर्म है, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। पहला गुणधर्म बेटा, यदि किसी सारणिक में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी सारणिक के जितने भी रो है उसको कॉलम में और कॉलम को रो में अगर इंटरचेंज कर दें तो सारणिक के जो वैल्यू है वो रिमेन अनचेंज रहती है। वही लिखा है मैंने, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यानी कैसे आप समझना इस प्रॉपर्टी को, मैं एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये लिख देना आप लोग सारा, अभी एग्जाम्पल देके इसको समझो। जैसे ये मेरा डेल्टा है, डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट है कोई भी। जैसे मैंने ले लिया जैसे 1 2 3 3 2 1 2 3 1, मैं इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ, R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R1 यानी R1 से प्रसार करने पर करते हैं। देखो क्या वैल्यू आती है इसकी। इसकी क्या आएगा 1 और इसका डिटरमिनेंट -2 1 3 1, फिर -2 3 1 2 1 प्लस का 3 3 2 2 3 3 2 2 3। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगा बेटा इसका 2 - 3, इसका क्या आएगा 3 - 2, और इसका क्या आएगा बेटा 9 - 4। तो डेल्टा यानी -1, ये कितना आया +1, और ये -2, और ये कितना आया 5 × 3 15। तो बेटा इसका रिजल्ट जब निकालेंगे तो 15 - 3 यानी 12 आ गया। इक्वेशन इसको फर्स्ट दे देते हैं। अब ध्यान देना, मैं इस प्रॉपर्टी को काम में ले रहा हूँ। अब मैंने इस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जितने भी रो है उसको कॉलम में इंटरचेंज कर दें और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही प्रॉपर्टी कह रही है। तो करता हूँ मैं इस सारणिक में, मैं क्या कर रहा हूँ, वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम। तो अपन क्या लिख रहे हैं, सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर जितने भी रोज है उसको हम कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो क्या आएगा देखो, ये डेल्टा सपोज नया बन गया, डेल्टा 1 करेगा, पर इसको सब इंटरचेंज करो तो क्या आएगा, यहाँ से पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी 1 2 3 3 2 1 और 2 3 1। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, सेम यही आएगी। लिख दो एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R1 यानी R1 से इसका प्रसार कर रहे हैं। तो क्या आएगा देखो, एक्सपेंडिंग बाय R1। तो देखो ये चला, ये फिर 2 3 1 1, फिर -3 2 3 3 1 2 3 3 1, फिर +2 ये कितना आ जाएगा बेटा 2 2 3 1। इसको करेंगे 2 - 3, ये हो जाएगा बेटा 2 - 9, और ये हो जाएगा आपका 2 - 6। तो ये कितना आएगा बेटा -1, ये कितना आ जाएगा -7 प्लस ये 21 हो जाएगा, और ये कितना आएगा -8, यानी 21 - 9 हो गया, यानी क्या आया 12। यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा, डेल्टा और डेल्टा 1 इक्वल है। यानी इससे क्या कंक्लूजन निकला कि एक का डिटरमिनेंट और एक के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। यानी प्रॉपर्टी वापस ढंग से समझना, किसी भी सारणिक में, अब सारणिक को गुणधर्म सबसे इंपॉर्टेंट है डिटरमिनेंट के। आगे के चैप्टर आपको करने हैं 4.2। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको 8 9 इसके नियम बताऊंगा
जो इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने यही कहा, किसी भी सारणिक में जितनी भी रो है उसको कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें तो सारणिक में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारणिक के मान में कोई अंतर नहीं आता है। सारणिक की जो वैल्यू है रिमेन अनचेंज, कोई चेंज नहीं आता। हमने करके देख लिया, ये डिटरमिनेंट लिया, इसकी वैल्यू निकाली 12 आई। इस डिटरमिनेंट के जितने भी रो है उसको लिखा ना, सभी पंक्तियों को इस तरह बदल, जितने भी रो है उसके कॉलम बदल दिया, ठीक है, और इसको सॉल्व किया तो अभी रिजल्ट क्या आया, 12 ही आया। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड क्या मिला, डेल्टा और डेल्टा और इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, ए मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट और इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके और अगली प्रॉपर्टी सेकंड पे चलेंगे। जल्दी इसको नोट कर लो, इस पर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से पूछ लेना आप लोग। हाँ बेटा, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती है, यदि किसी सारणिक में किन्हीं भी दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में अगर अपन विनिमय मतलब इंटरचेंज कर दें तो सारणिक की जो संख्यात्मक वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो वही रहती है, परंतु सारणिक का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। यानी अगर किसी डिटरमिनेंट में किन्हीं रो या दो कॉलम को अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो वही रहेगी, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। यानी the interchange of any two consecutive row and columns will simply change the sign of the value of determinant r। तो साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा डिटरमिनेंट का। कैसे, ध्यान देना, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर मैं आगे एक और एग्जांपल देके समझाऊंगा उस चीज़ को। जैसे बेटा मेरा ये एक डिटरमिनेंट है, ये एक मेरा डिटरमिनेंट है, ये है जैसे ए बी सी डी ई एफ, या ऐसे ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन ले लिया, ये मैंने डिटरमिनेंट ले लिया। अब अगर डिटरमिनेंट में किसी भी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, आपस में इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, इसकी जगह ये आके बैठ जाए और इसकी जगह ये आके जाके बैठ जाए, वो आपस में इंटरचेंज होना होता है। जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चा इस सीट पे बैठे, अब वो इधर आके बैठ गया, वो इधर आके बैठ गया, तो सारणिक का जो साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैंने इसके अंदर इंटरचेंज का सिंबल ये होता है, जैसे मैंने कर दिया R1 इंटरचेंज R2 करने पर, ये इंटरचेंज का दोनों तो एरो का मतलब इसकी जगह ये बैठ रहा है, इसकी जगह ये आके बैठ रहा है। तो ध्यान देना, तो क्या होगा, आगे क्या लग जाएगा, माइनस, सारणिक का साइन चेंज हो जाएगा। अब R1 की जगह कौन आ जाएगा, R2, तो ये हो जाएगा PQR, ये R2 R1 की जगह बैठ गया, R2 R1 की जगह जाके बैठ गया, ABCLMN, ये ऐसा हो गया। अब अगर और मैं चेंज करता हूँ कुछ, जैसे मैंने और चेंज कर दिया, इस बार मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, मैंने कर दिया C2 चेंज C3 करने पर, मैंने इस बार क्या कर दिया, C2 को चेंज कर रहा हूँ C3 से, तो क्या आएगा, आगे माइनस था, इसका और माइनस आ जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा, प्लस। भाई आप और चेंज करोगे उसका और माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको किसको इंटरचेंज किया, C2 C3 को, तो C1 तो मेरा ऐसे कैसे पड़ा है, इन दो को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा RCN और QBM। तो ध्यान देना, किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी दो रो या कॉलम को अगर आप आपस में इंटरचेंज करते हो तो सारणिक का जो है आगे का साइन चेंज होता जाएगा बस। जैसे मैंने यहाँ पे था R1 R2 चेंज किया तो पहले प्लस था, इसके आगे अब क्या लग गया, माइनस। अब मैं वापस C2 C3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ तो वापस माइनस और लग जाएगा, तो माइनस ऑलरेडी पहले पड़ा था, फिर माइनस, वापस आगे क्या हो गया, प्लस आ गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब मैं इसको एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ, तो आप इसको नोट कर ले बेटा। पहले जैसे मैंने एक डिटरमिनेंट लिया, ये डिटरमिनेंट लिया 1 2 3 2 3 1 3 2 1, मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ध्यान देना, एक्सपेंडिंग बाय R1 से, एक्सपेंडिंग बाय R1 से इसको प्रसार कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ। देखो ये डिटरमिनेंट है मेरा ये। अब इसको जैसे डेल्टा 1 कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ, डेल्टा 1 कह दिया, या चलो डेल्टा ही कहते हैं। एक R1 से इसको एक्सपेंड करो तो क्या आएगा, 1, ये चला गया 3 1 2 1, फिर -2 2 1 3 1, फिर प्लस का 3 2 3 3 2 2 3 3 2। इसको अब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 -2
ये हो जाएगा 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 9। अब ये कितना आया 1, ये कितना आएगा माइनस यानी +2 हो गया, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 15। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फाइनली इसकी वैल्यू क्या आई -12। इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। अब मैं इसी को ही मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के अंदर मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। अब मैं इसकी तो वैल्यू आई, इसी डिटरमिनेंट में क्या कर रहा हूँ, R1 R2 को इंटरचेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी इंटरचेंज R1 बाई R2, यानी इसको कैसे लिखते हैं इंटरचेंज को, R1 की जगह R2 को लाके बैठा दिया। R1 की जगह किसको बिठा दिया मैंने, R2 को लाके बिठा दिया। ये नोट कर लो बेटा पहले, फिर मैं उसको इधर लेके चल रहा हूँ। कर लिया? अब ध्यान देना, मैं R1 R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। करने पर को करो, R1 की जगह R2 को बिठा दो। R1 जगह किसको बिठा दें, R2 को बिठा देते हैं। तो क्या आएगा, नया डिटरमिनेंट बन गया आपका Δ1। तो क्या आएगा, R1 R2 की जगह बैठ गया, तो 2 3 1 1 2 3 3 2 1। अब इसको एक्सपेंड करो, R1 से प्रसार करने पर, यानी एक्सपेंडिंग बाई R1। तो क्या आएगा बेटा, देख रहे हैं इधर 2 2 3 2 1 -3 1 3 3 1 1 3 3 1, फिर प्लस का 1 1 2 3 2। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी 2 2 माइनस 6, ये 1 माइनस 9, और ये हो जाएगा 2 माइनस 6। ये कितना आएगा, ये आ गया -4 -8। ये कितना आएगा, माइनस का 8 और ये प्लस का 24 हो गया। माइनस का 24, ये कितना आएगा माइनस का 4। तो इसकी वैल्यू क्या आई बेटा, 24 माइनस 12। ये कितना आया 24 माइनस 12, यानी 12 हो गया। देख लो पहले क्या आया था -12, अब आपने इंटरचेंज कर दिया रो और कॉलम को, अब क्या आ गया +12। अब क्या आया, पहले क्या आया था -12। अगर आपने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में अगर इंटरचेंज हो जाती है तो डिटरमिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहती है, लेकिन साइन चेंज। देखो पहले भी 12 ही आया था, अब भी 12 ही आया, लेकिन साइन चेंज हो गया। पहले आया था +12 -12, अब क्या आया है +12। तो ध्यान देना, किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम को आप अगर इंटरचेंज करते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन डिटरमिनेंट का साइन चेंज करना है। आगे क्या लगाना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आगे ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रॉपर्टी ढंग से समझ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये भी वापस रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी दो रो या कॉलम को अगर किसी डिटरमिनेंट में आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। नोट कर लो इसको। देखो पहले आया था -12, अब मैंने इंटरचेंज किया तो क्या आया +12। न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही आई, लेकिन साइन चेंज हो गया। बस आपको ये ध्यान में रखना है। इसको बेटा नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो इसको। हाँ बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आ रहे हैं अपन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी। क्या कहती है, यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सर्वसम मतलब आइडेंटिकल मतलब समान हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। यानी किसी डिटरमिनेंट में कोई दो पंक्ति या स्तंभ आपस में बराबर हो तो उस सारणी का मान क्या होता है 0 होता है। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया, ये ले लिया बेटा ए बी सी और ये ले लिया मैंने PQR। क्या ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। आपको डायरेक्ट लिख देना है 0। क्यों, क्योंकि इसमें R1 और R2 इक्वल है। आगे कारण दे दोगे, R1 इजिकल टू क्या है R2 है। आप कहोगे 0 क्यों, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप तो लिखोगे R1 इजिकल टू R2 है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है 0। आप इसको आराम से प्रूफ कर सकते हो। ये साइड लेके चलो आप लेफ्ट हैंड साइड और सॉल्व करोगे 0 ही मिलेगा। जैसे मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया 1 2 3 4 5 7, जैसे ये ले लिया बेटा, का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन ले लिया। अब इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर प्रॉपर्टी याद है आपको,
पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्ट लिख दो वैल्यू 0, कारण सामने दिख रहा है, R1 और R2 आपस में इक्वल, इसलिए वैल्यू 0 आएगी। सॉल्व करके देखोगे तो भी 0 आएगा। देखते हैं कि जो सर बता रहे प्रॉपर्टी की गलत तो नहीं है, अभी चेक कर लेते हैं। मैं बेटा R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड करो इसको तो क्या आएगा, 1 2 3 5 7 -2 1 3 4 7 1 3 4 7 प्लस का 3 1 2 4 5 1 2 4 5। इसको अब सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है। ये हो गया बेटा 14 - 15, इसका -2, इसका क्या आएगा 7 - 12, 7 - 12, और इसका क्या आएगा प्लस का 3 है ये 5 - 8, 5 - 8, ये कितना आया -1, ये कितना आएगा -5 इंटू तो प्लस का 10 हो गया, और ये कितना आएगा बेटा -9 हो जाएगा, कि 5 - 3 इंटू 3 माइनस का 9 कितना आया 10 - 10, वैल्यू क्या है 0। ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तो अब ध्यान देना प्रॉपर्टी थर्ड, कोई भी अगर डिटरमिनेंट है और इसके अंदर बेटा कोई भी दो रो या कॉलम्स अगर समान है, आइडेंटिकल है, इक्वल है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखोगे 0 और साइड में ऐसे रीजन दे दोगे, सिंस R1 = R2 है इसलिए इसकी वैल्यू क्या है 0। हमने तो एग्जांपल देके भी इसको प्रॉपर्टी को क्लियर कर लिया। इसको भी नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी फोर्थ पे चलेंगे अपन, जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा। फिर प्रॉपर्टी फोर्थ पे आते हैं हम लोग। इस प्रॉपर्टी थर्ड भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। कोई भी दो रो या कॉलम अगर इक्वल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी फोर्थ पे चलते हैं बेटा। प्रॉपर्टी फोर्थ क्या कहती है, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के सारे एलिमेंट अगर 0 है, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के सारे एलिमेंट अगर 0 है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। यानी किसी भी डिटरमिनेंट में अगर किसी रोज या कॉलम के एवरी एलिमेंट अगर 0 है, ईच एलिमेंट अगर 0 है उस रो या कॉलम का, तो उसकी वैल्यू क्या होगी डिटरमिनेंट की 0 होगी। कैसे, जैसे मैंने ये ले लिया बेटा ABC 0 0 0 LMN, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। क्यों, R2 के सारे एलिमेंट 0। हम इसको किससे एक्सपेंड करेंगे, R2 से करेंगे, तो 0 इंटू इसका माइनस, फिर 0 इंटू इसका माइनस, फिर 0 इंटू माइनस, तो वैल्यू 0 आएगी। तो आगे लिख देंगे, डायरेक्ट आगे रीजन देंगे, चूंकि R2 के सभी अवयव शून्य है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 क्या आई, क्योंकि R2 के सारे एलिमेंट क्या है 0 है, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो प्रॉपर्टी फोर्थ भी बहुत इजी प्रॉपर्टी है। किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी रो या कॉलम के अगर सारे एलिमेंट अगर 0 होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ये भी आपको ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। इसको भी आप आराम से नोट कर लो बेटा। फिर अगली मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलता हूँ, इसको जल्दी से नोट कर लो। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि कि सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के सारे अवयव अगर 0 है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है, 0। हाँ बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5 पर ध्यान देना इधर। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणिक का मान मूल सारणिक के मान तथा संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। If each element of a row or column of determinant be multiplied by a numbers, then its value is also multiplied by that number। अब इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान से समझना, ये क्या कहना चाहती है। ये प्रॉपर्टी कह रही है कि यदि किसी डिटरमिनेंट को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो पहले वाला डिटरमिनेंट और जो नंबर से मल्टीप्लाई किया है डिटरमिनेंट, उन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी कह रही है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को बेटा एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। मैंने एक लिया डिटरमिनेंट लिया, मैंने ये आपका एक Δ1 डिटरमिनेंट लिया। ध्यान देना इधर, क्या लिया 3 2 1 2 3 1 और 1 2 3, ये मैंने एक डिटरमिनेंट लिया। इस डिटरमिनेंट की मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। R1 से प्रसार कर रहे हैं, R1 से प्रसार करने पर एक्सपेंडिंग बाय R1। तो ध्यान देना बेटा क्या आता है,
3, 3 1 2 3, 3 1 2 3, फिर -2, 2 1 1 3, 2 1 1 3, +1, 2 3 1 2, 2 3 1 2, 2 3 1 2। अब ध्यान देना इधर, ये कितना आएगा 9 - 2, ये कितना आएगा बेटा 6 - 1, ये कितना आएगा 4 - 3, तो ये आ जाएगा आपका 7 यानी 21 हो गया। ये बेटा कितना आएगा, यहाँ से 5 - 10 हो गया, और ये कितना आएगा प्लस का 1, यानी ये आया बेटा 22 - 10, यानी डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। ध्यान देना सर, ये आपने डेल्टा 1 जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू निकाली, उसकी वैल्यू 12 आ गई। अब मैं इसी डिटरमिनेंट को, मैंने क्या कह रहा प्रॉपर्टी, यदि किसी डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू वो नंबर और पहले जो डिटरमिनेंट था उसके गुणनफल के इक्वल होता है। अब मैं इस डिटरमिनेंट को जैसे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ किसी रो या कॉलम को। ध्यान देना, मैट्रिक्स में तो क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से होता है। क्या होता है मैट्रिक्स में, अगर मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में पर्टिकुलर किसी रो या कॉलम से करो, या तो R1 से मल्टीप्लाई करो, या R2 से करो, या R3 से, या C1 से करो, C2 से करो, या C3 से करो। मैट्रिक्स जैसा नहीं करना है, मैट्रिक्स में तो सारे से करते हैं, इसमें किसी रो या कॉलम से करते हैं। तो ध्यान देना, मैं क्या लिख रहा हूँ, दिए गए सारणिक या ऐसा लिख देते हैं, सिंपल एक लैंग्वेज लिख देते हैं, जैसे R1 इंटरचेंज, मैं R1 को 5R1 कर रहा हूं, मैंने एक लैंग्वेज में लिख दिया, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया, मैथमेटिकल लैंग्वेज लिख दिया। R1 इंटरचेंज को क्या पढ़ोगे, R1 इंटरचेंज 5R1, मतलब R1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 से, तो क्या आएगा नया अपना डेल्टा 2 बन जाएगा आपका। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान देना इधर, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा, ये कितना हो गया 15, ये कितना आएगा 10, ये हो गया 5, बाकी R2 R3 सेम है। अब इस प्रॉपर्टी को समझना, मैं इसको भी R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग बाय R1, तो क्या आएगा बेटा, तो 15, ये कितना हो जाएगा 3 2 3 1 2 3 -10 2 1 1 3 2 1 1 3 प्लस का 5, ये कितना आएगा बेटा 2 3 1 2 2 3 1 2। अब ध्यान देना इधर 15, ये कितना आया 9 - 2 -10, ये कितना आएगा 6 - 1, ये 5, ये 4 - 3। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, कितनी आती है देखना इधर, ये बेटा 7 हो गया, ये -10, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 1, तो ये कितना आएगा 50 × 7 कितना है 105, 105 -50, ये 50 हो गया प्लस का 5, यानी 110 - 50, यानी बेटा कितना आया ये 60 आया। अब ध्यान देना, इसकी जो डेल्टा 2 चल रहा है आपका, ये डेल्टा 2, ये भी डेल्टा 2, ये डेल्टा 2 बेटा इस 60 को मैं लिख सकता हूँ 60 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 12, एक ही बात है। अब 12 किसकी वैल्यू थी, डेल्टा 1 की थी, तो इस 12 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 × डेल्टा 1, क्या लिख सकता हूँ 5 × डेल्टा 1। तो प्रॉपर्टी यही तो कहता है कि किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी रो या कॉलम को अगर अपन किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है उस नंबर और डिटरमिनेंट जो पुराना वाला डिटरमिनेंट था उनके गुणनफल के इक्वल होता है। वही तो आया, देखो किससे मल्टीप्लाई किया था 5 से, तो 5 और पुराना वाला डिटरमिनेंट क्या था, उसकी वैल्यू कितनी थी 12, तो यानी तो 5 × 12 ही आया। इस 12 की जगह मैंने क्या लिखा डेल्टा 1, तो डेल्टा 2 क्या आया 5 × डेल्टा 1। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 है बेटा, ये भी काफ़ी यूज़फुल प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे। आराम से इसको नोट कर लो, मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी करा चुका हूँ, इसका प्रॉपर्टी नंबर 6 शुरू करेंगे। इसमें कोई दिक्कत आती है तो मेरे से पूछ लेना, आप लोग व्हाट्सअप कर देना मेरे को, या जो भी है आपकी दिक्कत जो भी है मेरे से डिस्कस कर लेना, हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसको रब कर रहा हूँ बेटा, मैं जल्दी से इसको नोट कर लो, मैं रब करने वाला हूँ इसको फास्ट।
हाँ बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इससे रिलेटेड भी आपके बुक में क्वेश्चन है एक। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग के रूप में लिखा हुआ है तो उस सारणिक को हम उसी क्रम की 2 या उससे अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। यानी अगर कोई सारणिक है उसमें किसी रो या कॉलम 2 पदों के योग के रूप में लिखा हुआ है तो उस सारणिक को हम उसी ऑर्डर के 2 या 2 से अधिक डिटरमिनेंट में अपन लिख सकते हैं। वही लिखा हुआ है आपके, इफ ईच एंट्री इन ए रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज द सम ऑफ 2 नंबर्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट। अब इसको समझना, ये कह रहा है जैसे आपका एक डिटरमिनेंट है ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, इसका जो R1 है वो आपके 2 टर्म्स में सम की फॉर्म लिखा है, 2 नंबर सम लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये R1 आपको दिख रहा है, इस पर 2 नंबर का सम लिखा हुआ है ये C1 के अंदर। तो इस डिटरमिनेंट को मैं इसी ऑर्डर के 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे ये R1 आपका 2 पद का सम लिखा हुआ है, 2 टर्म्स का सम है। देखो A प्लस अल्फ़ा, P प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस गामा, L प्लस गामा, और ये B क्यू आर ऐसे C1 जो है वो 2 टर्म्स का सम लिखा हुआ है। तो इसको उसी ऑर्डर के 2 डिटरमिनेंट ब्रेक कर देंगे। पहला डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, APL क्या हो जाएगा, APL, बाकी एज इट इज़ BQMCRN, फिर प्लस, और दूसरा डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा और गामा, और ये एज इट इज़ आएगा BQMCR और N। तो यही प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग के रूप में लिखा हुआ है तो उस डिटरमिनेंट को हम उसी ऑर्डर के 2 डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। 2 डिटरमिनेंट, इसके 2 डिटरमिनेंट बनेंगे। ये 2 पदों का सम था C1, तो 2 डिटरमिनेंट बन गए। एक डिटरमिनेंट तो क्या हो गया, ये वाले ले लिए आगे वाले, और ये C2 और C3 तो सेम है दोनों, प्लस दूसरे में क्या आ जाएगा C1 अल्फ़ा बीटा गामा, और ये 2 डिटरमिनेंट बन जाएंगे। इसको भी आप नोट कर लो बेटा, इसमें कोई दिक्कत होती है तो अपन डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये भी आपका इजी है। ये प्रॉपर्टी आपकी 6th हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी नंबर बेटा 6 है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6। इसको नोट कर लो आप जल्दी से। हाँ बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 7 ध्यान देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या कहती है, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का कोई अचर गुण जोड़ने या घटाने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज इफ द एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर एडेड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो। यानी ये कहने का मतलब ये हुआ बेटा, इजी लैंग्वेज समझो, कि किसी डिटरमिनेंट के अंदर हम किसी रो या कॉलम को आपस में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, या किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, जो पहले थी अभी वही मिलेगी। ये कहना चाहता है प्रॉपर्टी। तो ध्यान देना, जैसे मैं समझा रहा हूँ इस प्रॉपर्टी को, जैसे मैं एक डेल्टा ले रहा हूँ, ये मैंने एक डिटरमिनेंट लिया, मैंने ले लिया जैसे 1 2 3 3 2 1 2 3 1। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालता हूँ, R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, R1 से प्रसार करने पर, ध्यान देना इधर, इसको मैं R1 से मल्टीप्लाई, R1 से प्रसार कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो बेटा इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 1 3 1 -2 3 1 2 1 +3, ये आ जाएगा 3 2 2 3। ये कितना आएगा बेटा, 2 -3, ये आएगा 3 -2, और ये आ जाएगा 9 -4। तो बेटा ये कितना आएगा, -1, ये हो गया -2, और ये प्लस का 15, सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम को किसी स्केलर
क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें या घटा दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही वैल्यू आएगी जो पहले थी। इस डिटरमिनेंट में क्या करना चाहता हूँ, ध्यान देना, मैं जैसे करना चाहता हूँ R1 इंटरचेंज, मैं क्या कर रहा हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 करने पर मैंने कर दिया R1 के अंदर तीनों रोज को जोड़ दिया। इसको क्या पढ़ते हैं R1 चेंज, क्या पढ़ोगे मेरे साथ बोलो, R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 करने पर, या रेस लिख सकते हो अप्लाई R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस यानी R1 के अंदर यानी पहली पंक्ति में हम दोनों रोज को जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, ध्यान देना, जब जोड़ेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये नया एक डिटरमिनेंट जैसे सपोज डेल्टा 1 बन गया तो क्या आएगा, इस R1 ये होती है जो रो है बेटा वो ऐसे ऐड होती है, यूँ ऐसे ऐड करेंगे, कॉलम यूँ ऐड होते हैं, रो कैसे ऐड होती है ऐसे, कॉलम यूँ, तो इसको इन तीनों को जोड़ दो R1 के अंदर, क्या आएगी, इन तीनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा R1 में बेटा 6, इन तीनों को ऐड करो 7, इन तीनों को ऐड करो कितना आएगा 5, और R2 और R3 तो सेम है, वो चेंज कर नहीं रहे अपन। अब इसको आप एक्सपेंड करो, R1 से प्रसार करने पर तो देखो वैल्यू क्या आती है, सेम वैल्यू आएगी 6, ये कितना आएगा 2 1 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 प्लस 5 3 2 2 3, ये कितना आएगा 2 माइनस 3, ये 3 माइनस 2, और ये बेटा कितना आया 9 माइनस 4, ये कितना आया बेटा माइनस का 6 हो गया, ये माइनस का 7 हो जाएगा, और ये कितना आएगा बेटा, ये बताओ मेरे को 5, ये 25 हो गया, तो ये 25 माइनस 30, रिजल्ट क्या आया 12। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या आएगा, डेल्टा और डेल्टा में आपस में इक्वल आए कि नहीं आए, कोई फ़र्क पड़ा क्या, मैंने R1 के अंदर R1 R2 R3 को जोड़ दिया तो डिटरमिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, लगभग सारे क्वेश्चन बेटा इस प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगे, लगभग आपके 4.2 एक्सआई के जितने भी लगभग क्वेश्चन हैं इस प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगे, तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूजफुल है आपके लिए, ढंग से समझना। कोई भी रो यानी मतलब कहना मतलब डिटरमिनेंट एक ऐसा है इसमें कितना ही जोड़ तोड़ कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी रो को किसी रो में ऐड कर दो, किसी कॉलम को किसी कॉलम में ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। ये आपको इस डिटरमिनेंट में बहुत फ़ायदा है, इस डिटरमिनेंट की खास बात है, ये प्रॉपर्टी है, इसके गुण धर्म है, तो ढंग से समझना बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बड़ा इजी टॉपिक है, बस इस आपको जो मैं प्रॉपर्टीज़